गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का चैप्टर 4 का पार्ट 7 लिक्विड रेशो और क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। लिक्विड रेशो और क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो इज़ अ लिक्विडिटी रेशो विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो एक लिक्विडिटी रेशो है जो कि एंटरप्राइजेज की एबिलिटी को मेज़र करती है कि क्या वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। जो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं लिक्विड एसेट्स के बीच एंड करंट लाइबिलिटीज़ के बीच। कंप्यूटेशन लिक्विड क्विक रेशो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। लिक्विड क्विक रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशो से 1:1। Liquid quick assets. Liquid assets are the assets that are neither in the form of cash. सॉरी बेटे, either in the form of cash and cash equivalents, जो या तो कैश में होते हैं या कैश के फॉर्म में होते हैं और जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या कैश के इक्विवेलेंट्स वैल्यू में बहुत ही कम टाइम में। जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं इनको करंट एसेट्स के हेड के अंडर शो किया जाता है बैलेंस शीट में। एंड इसमें इंक्लूड होते हैं आपके करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, लेस प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स आएंगे। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के इक्वल वैल्यूज़, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस। करंट लाइबिलिटीज़ आर द लाइबिलिटीज़ रीपेबल विद इन 12 मंथ्स, जो कि 12 मंथ में हमने पे करनी होती है लास्ट बैलेंस शीट से और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जो ऑपरेटिंग साइकिल में दे आर शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज़, इनको करंट लाइबिलिटीज़ के हेड के अंडर शो किया जाता है बैलेंस शीट में। इसमें इंक्लूड होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, बिल पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, outstanding expense, unclaimed dividend, call in advance, etc. and short term provisions. Liquid or quick assets are the assets which are either in the form of cash or cash equivalents. Liquid या quick assets वो assets होते हैं जो या तो कैश में होते हैं या कैश के रूप में होते हैं या जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही कम टाइम में। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, मीन्स इनको एक्सक्लूड किया जाता है लिक्विड एसेट्स में से। क्यों? क्योंकि इट टेक्स टाइम बिफोर इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, मीन्स ये टाइम लेते हैं, मतलब स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। बाय प्रीपेड एक्सपेंस आर एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपके वो एक्सपेंस होते हैं पेड इन एडवांस, जो कि एडवांस में हमने पे कर दिए हैं और इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइडियल रेशो क्विक रेशो ऑफ 1:1 इज़ एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। रूल ऑफ थंब है, मतलब क्विक रेशो का अगर आंसर आपका 1:1 आ रहा है तो मतलब अच्छा माना जाएगा उसे। सिंस फॉर एवरी रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ देयर इज़ अ रुपी ऑफ क्विक एसेट्स, क्योंकि हर एक करंट लाइबिलिटीज़ के रुपीज़ के लिए क्विक एसेट्स का एक रुपी है। इन केस लिक्विड रेशो इज़ लेस देन 1, अगर आपकी लिक्विड रेशो 1 से कम है, इट मीन्स द करंट लाइबिलिटीज़ आर मोर देन इट्स लिक्विड एसेट्स। तो दैट मीन आपके जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके लिक्विड या क्विक एसेट से ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट से द एंटरप्राइजेज मे नॉट बी एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो जो एंटरप्राइजेज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाएगी, मीन्स करंट लाइबिलिटीज़ को, इफ़ दे फॉल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन दैट डेट, अगर वो उस डेट को पेमेंट के लिए ड्यू हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, the objective of computing liquid ratio quick ratio is to assess whether the enterprises would be able to meet its short term financial obligations। क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेवारियां, उनको पूरा कर सकती है, मीन्स करंट लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है। इफ़ दे अराइज ऑन द डेट, अगर वो उस डेट को पैदा होते हैं जब लिक्विड रेशो को कंप्यूट किया जाता है। अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स इज़ नॉट रेडली रिलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश। एक पार्ट होता है करंट एसेट्स का जिसको इजीली रियलाइज नहीं किया जा सकता या कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देयरफॉर द करंट रेशो डज नॉट इंडिकेट एडिक्वेटली द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज। तो इस तरह जो करंट रेशो है वो हमें एबिलिटी है जो एंटरप्राइजेज की, उसको पूरी तरह शो नहीं करती टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज़,
क्या वो अपने करंट लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है जब वो ड्यू होएंगे। लिक्विड रेशो एक इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेइंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेइंग कैपेसिटी का। एंड दस इट इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी का एक अच्छा इंडिकेटर है। कंपैरिजन ऑफ करंट रेशो विद लिक्विड रेशो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड। अगर हम करंट रेशो को लिक्विड रेशो के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, स्टॉक कितना है। अगर लिक्विड रेशो आपकी ज़्यादा है करंट रेशो से तो दैट मीन आपके पास स्टॉक कम है, अंडर स्टॉकिंग है। अगर लिक्विड रेशो आपकी कम है करंट रेशो से तो दैट मीन आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बेटा डिफरेंस है करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो में। रिलेशनशिप इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ में। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है लिक्विड और क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ में। असेसमेंट इट असेस द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, जो एक एंटिटी की एबिलिटी को असेस करती है टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज़, अपने करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने की 12 मंथ्स में बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से जो ऑपरेटिंग साइकिल में जे एंटिटी की एबिलिटी को असेस करती है टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज़ इमीडिएटली, क्या वो उसी टाइम अपने करंट लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। आइडियल रेशो 2:1 इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल रेशो, 2:1 को बेस्ट माना जाता है, जहाँ पे 1:1 को आइडियल रेशो माना जाता है। मेजर इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी बेटर दैन लिक्विड क्विक रेशो, इसको क्विक रेशो से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। टू मेज़र शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेज़र करने के लिए इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर दैन करंट रेशो, इसको करंट रेशो से अच्छा माना जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेज़र करने के लिए। बेटे हमारे पास एग्जांपल है, वे लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, डेटर, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेंट्री, लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविज़न। हमने करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो कैलकुलेट करनी है। जब करंट रेशो कैलकुलेट करनी है, करंट एसेट्स का टोटल है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज़ का है, तो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ 2:1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने लिक्विड रेशो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम इन्वेंट्री को इग्नोर कर देंगे, इन चारों वैल्यूज़ का ऐड करेंगे। जहाँ 1,08,000 में से 54,000 आप माइनस कर दोगे तो आपके लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 54,000 के, और लायबिलिटीज़ भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं 54 के, तो 54,000 डिवाइड बाय 54,000, तो लिक्विड रेशो आपकी आ गई 1:1। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।